Hello students, welcome back. Today we are going to continue our grammar series. This is the second part of our series. First part में हमने बात की थी regarding the parts of speech. इस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उन्हीं में से एक पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज नाउन. तो नाउन के बारे में इन डिटेल टुडे इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द नाउन इन डिटेल. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई जस्ट वांट टू से कि इस लेक्चर को सुनने से पहले इट्स नेसेसरी यू हैव टू लिसन द फर्स्ट वन, क्योंकि ये एक सीरीज है और सीरीज में अगर आपका एक भी लेक्चर मिस हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर को समझने में, उसका लिंक करने में कहीं ना कहीं यू मस्ट फेस प्रॉब्लम. राइट. तो आपको 100% कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस होगी, आपको दिक्कत आएगी और वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो इट्स नेसेसरी यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स इन कॉन्टिन्यूटी. तो अब फर्स्ट लेक्चर में हम बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की. आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द नाउन. अब नाउन क्या है, पहले लेक्चर में हमने बात की थी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो उसी में ही हमने इसको डिस्कस किया था कि नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, दैट इज नाउन. कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसका के नाम की बात करते हैं तो वो क्या है, नाउन है. राइट. अब नाउन कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. कौन कौन से हैं? वन इज प्रॉपर नाउन. अब ये हम नाउन को डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है, आपसे टाइप ऑफ नाउन पूछा जाता है. सेंटेंस दिया होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा नाउन है, या आपको उनमें से कौन से नाउन को नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि ये इनमें से कौन सा नाउन है, तो वो आपका पता लगा सकते हैं व्हेन यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर, सबसे पहला जो टाइप ऑफ नाउन है दैट इज प्रॉपर. प्रॉपर यानी पर्टिकुलर, यानी जब किसी भी प्लेस, थिंग या पर्सन को एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एग्जैक्ट नाम दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. राइट. अब प्रॉपर नाउन कैसे? पर्टिकुलर नेम, यानी सिर्फ उसी का ही नाम है, दैट इज पर्टिकुलर नेम. जैसे अगर हम करनाल की बात करते हैं तो करनाल इज अ सिटी, करनाल एक पर्टिकुलर जगह का नाम है. आप अंबाला को करनाल नहीं बोल सकते हो, करनाल को अंबाला नहीं बोल सकते हो. राइट. सो पर्टिकुलर नेम जब दिया जाता है किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी व्यक्ति को, तो दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा. जब किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम देते हैं. इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. अब दिल्ली क्या है? दिल्ली इज अ नेम ऑफ प्लेस, इंडिया इज अ नेम ऑफ प्लेस. राइट. तो ये क्या हुए, दिल्ली एंड इंडिया बोथ आर प्रॉपर नाउन. इसी तरीके से पंडित नेहरू वॉज अ फेमस लीडर. पंडित नेहरू एक फेमस लीडर हैं. फेमस लीडर तो हैं लेकिन नाम किसका है, पंडित नेहरू नाम. यानी हम एक पर्टिकुलर लीडर की बात कर रहे हैं. किस लीडर की बात कर रहे हैं हम? पर्टिकुलरली पंडित नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं. तो पंडित नेहरू क्या हुए, प्रॉपर नाउन. राइट. तो प्रॉपर नाउन क्या है? जब किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, तो वो क्या है, दैट इज प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन का एक रूल और है कि प्रॉपर नाउन जहाँ भी लगते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है दैट इज ऑलवेज कैपिटल. वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. आपको स्कूल में भी आपने कोई भी नाम लिखना है तो हमेशा कैपिटल वर्ड में आएगा, चाहे वो किसी पर्सन का नाम है, चाहे वो किसी थिंग का नाम है और एनी प्लेस का नेम है, तो दैट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर. तो स्टार्टिंग सपोज हमने दिल्ली लिखा, डी इज कैपिटल, इंडिया लिखा, आई इज कैपिटल, पंडित नेहरू, पी एंड एन इज कैपिटल. राइट. अब सेकेंड हमारा दिस इज प्रॉपर नाउन. सेकेंड हमारा आ जाता है कॉमन नाउन. कॉमन एज इट्स नेम इंडिकेट, कॉमन है सबके लिए, यानी कॉमनली हम उन चीज़ों का नाम लेते हैं. जब एक पर्टिकुलर क्लास को कोई नाम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर कैटेगरी को, उसमें जो उसको कोई नाम दे दिया जाता है, तो वो क्या है, दैट इज कॉमन. सपोज ट्राइबल पीपल. अब ट्राइबल पीपल में चाहे वो संथाल्स हैं, चाहे वो किसी और कैटेगरी उसमें जाति के हैं, लेकिन वो सभी क्या हैं, ट्राइबल पीपल हैं. तो ट्राइबल का नाम सुनते हैं, अब अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग जातियों का यह वर्णन नहीं है, सभी को मिलाकर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ट्राइबल. दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो वो क्या है, ट्राइबल. राइट. तो ऐसे ही ये कॉमन नाउन क्या होगा, जातिवाचक, यानी जाति को नाम दे दिया. इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन,
थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे ट्राइबल की बात की है तो ट्राइबल पीपल एक ही तरह के हैं, एक ही क्लास के, उनके रहने सहने का तरीका एक है, तो उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया ट्राइबल पीपल, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। अब सिटी एक पर्टिकुलर सिटी में दिल्ली भी सिटी है, पानीपत सिटी है, तो हम पर्टिकुलर सिटी के एक कॉमन नाम है सिटी, राइट। ऐसे ही गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड, गर्ल। अब सिटी आया तो हमारे माइंड में एक सिटी की इमेज आएगी, ना कि किसी विलेज की, राइट। ऐसे ही गर्ल की हमने बात की है तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल इज प्लेइंग, तो हमारे माइंड में, हमारी आंखों के सामने, हमारी इमेजिनेशन में पिक्चर आएगी एक गर्ल की। किसी विमेन को हम प्ले करते हुए नहीं देखेंगे, किसी मैन को प्ले करते हुए इमेजिन नहीं करेंगे, किसी बॉय को इमेजिन नहीं करेंगे, हमारे आगे फिगर किसका आएगा, एक गर्ल, राइट, अ गर्ल। तो गर्ल क्या हुआ, दैट इज कॉमन, जो एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर क्लास को एक नाम दे दिया गया गर्ल, क्लियर। तो अब इसमें कॉमन में हमने क्या कहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास या काइंड को एक नाम दे दिया जाता है जो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में जैसे प्रॉपर नाउन में क्या था, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल, इसी तरीके से कॉमन नाउन में क्या है, ऑलवेज यूज आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल लगता है। अ बिग सिटी, अ गर्ल, राइट, ये क्या है, कॉमन नाउन। इसके आगे हमने क्या लगाया, आर्टिकल। अगर हम लिखते हैं दिस इज गॉड तो ये क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं दिस इज अ गॉड तो दिस इज प्रॉपर कॉमन नाउन, तो ये क्या है, राइट सेंटेंस, क्लियर। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं सीता इज अ गर्ल, अब सीता क्या है, सीता कोई भी हो सकती है, जैसे पर्टिकुलर प्रॉपर पर्सन की बात कर रहे हैं हम सीता की, राइट, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। जबकि जब हम बात करें गर्ल, तो गर्ल में सीता, रीता, गीता, कोई भी गर्ल हो सकती है, क्लियर, तो वो कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। सेम इज दिल्ली इज अ सिटी। अब दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है तो सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या है, दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से दिल्ली के अलावा सिटी क्या है, सिटी तो पानीपत भी सिटी है, राइट, वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस को, एक कैटेगरी को, एक प्लेस को एक नाम दिया गया है। प्लेसेस के लिए हम कौन सा यूज़ करें, सिटी, उसमें हम विलेज को इमेजिन नहीं करेंगे। तो ये कौन सा नाउन हुआ, इट्स कॉमन नाउन। दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, सिटी इज कॉमन नाउन, राइट। अब थर्ड जो हमारा आता है दैट इज कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, पर्टिकुलर एक देते हैं, कॉमन विच इज कॉमन फॉर क्लास, फॉर अ ग्रुप। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में क्या है, जो समूहवाचक, यानी जब एक ग्रुप को हम एक अलग से नाम देते हैं, उस ग्रुप से रिलेटेड पूरा ग्रुप में एक एक पर्सन को, एक एक चीज़ को न गिनकर उस ग्रुप को हम इकट्ठा एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज collective noun. Is the name of a of a member or collection of persons or things taken together and spoken of as a whole. सभी उन persons को हम इकट्ठा लेते हैं, एक एक person को अलग। क्राउड में क्या है, हम ये नहीं गिनते कि एक पर्सन, दो पर्सन, 3 पर्सन, ऐसे नहीं काउंट करते हैं। सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल है इकट्ठे एक जगह खड़े हैं तो उनको हमने एक नाम दे दिया क्राउड। उसी से ही हमें क्लियर होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्लियर, तो वो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन, राइट। फैमिली क्या है, मेंबर से बनती है। एक व्यक्ति जहाँ रहता है वो फैमिली नहीं है, फैमिली के जहाँ सारे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर लिविंग टुगेदर, दैट इज फैमिली, राइट। तो कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्टिव ग्रुप में किसी चीज़ को बताया जाता है, समूह में बताया जाता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। दिस इज माई क्लास। अब जब हम क्लास कह रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज माई क्लास। अब क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं। अगर हम 50-60 स्टूडेंट्स कहेंगे तो और दूसरी तरह का नाउन हो जाएगा, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लास की, यानी उनको अलग अलग ना काउंट करके पूरी क्लास के रूप में एज ए होल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या आ गया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो क्लास क्या हुआ, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। अब इसी तरीके से इंडियन आर्मी, अब आर्मी में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल सोल्जर, हम किसी एक अलग सोल्जर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्मी की। उसमें सभी इकट्ठे आ गए, फॉट ब्रेवली। अब दूसरा इसमें एक और चीज़ होती है कि जो
कलेक्टिव नाउन है हमेशा सिंगुलर यूज होता है, सिंगल, क्योंकि अगर हम इसको कलेक्टिव यूज इसको प्लूरल में यूज करेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल अगर कॉमन नाउन होगा तो कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर से प्लूरल होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, फिर वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहता। जैसे अगर क्लास की जगह क्लासेस यूज करते हैं तो क्लासेस इज कॉमन नाउन नॉट द कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 क्लासेस प्रेजेंट इन द हॉल। अब हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, 10 क्लासेस प्रेजेंट, 10 क्लासेस प्रेजेंट है, एक क्लास नहीं है 10 क्लासेस, यानी एक कॉमन नाउन है, सारी क्लासेस वहाँ बैठी हुई है, पर्टिकुलर एक क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्लास से जब क्लासेस हुआ तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन। क्लियर। फर्स्ट में हमने बात की, जो मेन पॉइंट हमें दिमाग में रखना था, प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर नाम देते हैं, और दूसरा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कॉमन नाउन की हमने बात की, तो इसमें हमने बात की कि हमेशा आर्टिकल का यूज होता है नाउन से पहले। देन कलेक्टिव नाउन की बात हुई तो इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, राइट। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टीम, फ्लॉक। टीम की बात की तो टीम क्या है, प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उनको हमने अलग अलग नहीं गिना, राइट। हमने क्या कहा, वो सारे प्लेयर्स मिलकर क्या हो गए, टीम। बास्केटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, राइट। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। सेम इज फ्लॉक, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, ये सारे क्या है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन। अगेन आपको कोई भी नाउन अगर समझना है तो जस्ट कीप द मीनिंग ऑफ द नेम, उसका नाम माइंड में रखो, राइट। दूसरा, जब हम ये कर रहे हैं तो आपने बीच बीच में इसको जंप नहीं करना है वीडियो को, लेक्चर को, क्योंकि अगर आप लेक्चर जंप कर जाएंगे तो ग्रामर ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जंप लगाएंगे तो आपको वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड, राइट। 100% कन्फ्यूजन होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में प्रॉपर सुनेंगे तभी आपको हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब मटेरियल, नाम ही पदार्थवाचक, यानी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी नाउन जिस चीज से बना हुआ है, जो मैटर उसको बनाने में यूज किया गया है, वो क्या है, दैट इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल डिनोट्स अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे वो चीजें बनी हुई हैं, वो क्या है, दैट इज मटेरियल नाउन, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी रिंग गोल्ड की बनी हुई है, तो रिंग नाउन है, रिंग किससे बना हुआ है, गोल्ड से, तो गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल जो रिंग को बनाने में यूज किया गया है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज से हम वुड लेते हैं। अब ट्रीज किससे, लकड़ी के होते हैं, उससे ही लकड़ी बनती है, राइट। तो वुड क्या हुआ, इट इज मटेरियल नाउन, राइट। इसे दूसरा, अब इसमें हमेशा जो मटेरियल नाउन है दे आर अनकाउंटेबल, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते ट्रीज आर मेड अप ऑफ 1 वुड, 2 वुड, 3 वुड, राइट। रिंग्स, अगर हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं, रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड्स कभी नहीं होता है, स्टिल हम यूज करते हैं गोल्ड। दिस बैंगल जो मैंने पहनी हुई, दिस बैंगल इज मेड अप ऑफ आयरन, अगर मैंने 4 भी पहनी होंगी तो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेड ऑफ आयरन्स, राइट, इट इज मेड ऑफ आयरन। दीज आर अनकाउंटेबल, सो नो, इसमें हमेशा वी यूज ऑलवेज सिंगुलर। नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आपने देखा मेड ऑफ गोल्ड, गेट वुड, इनसे पहले कहीं कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, जबकि कॉमन नाउन में हमने बात की थी कि हमेशा आर्टिकल यूज होता है। तो ये डिफरेंस आपको माइंड में रखना है, कहाँ आर्टिकल होगा, कहाँ सिंगुलर होगा, कहाँ आर्टिकल नहीं होगा, और कौन सी चीज़ है जहाँ पर प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, राइट। नेक्स्ट वन, लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। अब फीलिंग्स है, फीलिंग्स को आप देख नहीं सकते, फीलिंग्स को आप टच करके पता नहीं लगा सकते कि कैसी फीलिंग है, फीलिंग को आप स्मेल नहीं कर सकते, फीलिंग को आप टेस्ट नहीं कर सकते, फीलिंग को कैसे फील किया जा सकता है, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज यूजुअली नेम ऑफ क्वालिटी। अगर कोई बहुत अच्छा है, गुड बॉय, तो गुडनेस कांट बी टेस्ट, राइट, गुडनेस
स्मेल नहीं कर सकते हो, गुडनेस को आप देख नहीं सकते हो। गुडनेस क्या है, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। ही इज़ ऑनेस्ट, उसकी ऑनेस्टी को आपने देखा नहीं है, उसकी ऑनेस्टी को फील किया है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसी चीज़, ऐसी इमोशन या ऐसी चीज़ है जिसमें केवल हम उसको फील कर सकते हैं, तो ऐसी स्टेट है जिसको फील किया जा सकता है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम स्ट्रेंथ से बेटर है। अब हियर विजडम को, बुद्धिमत्ता को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं। सेम इज रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ को भी हम फील कर सकते हैं, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, भाग दौड़ करते, हम कहते हैं ही इज हेल्थी। लेकिन अगर चलते चलते सांस चढ़ गया, बीमार हो गया, तो हम कहते हैं कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर हेल्दी नहीं है। तो उसको भी हमने टेस्ट नहीं किया, हमने उसको स्मेल नहीं किया, हमने उसको देखा नहीं, हमने सिर्फ फील किया थ्रू हिज वर्क, राइट। सो एंड हैप्पीनेस, आप मूड देख कर फील करते हैं कि आज ये पर्सन जो है हैप्पी है और ही इज सैड और गुस्से में है, राइट। तो दैट इज ओनली फीलिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, तो वो कौन सा नाउन होगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब ये तो बात हो गई मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन विच आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सेकेंड है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगेन दीज आर वेरी इजी। नाम से, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि नाम से समझो, मीनिंग समझो। जब आप जो मेन हिटिंग है उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी उसको समझने में। अब यहाँ क्या है, काउंटेबल, विच कैन बी काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। 1 एप्पल, 2 टेबल्स, राइट, 3 पर्सन्स, तो क्या है, काउंटेबल। वेयर इज अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल। इंक को आप काउंट नहीं कर सकते हो। सॉल्ट, नॉट पॉसिबल टू काउंट। मिल्क, वेट कर सकते हैं बट उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्या है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है काउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, वो क्या हो गए, अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एक डिफरेंस और है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एप्पल, वी कैन राइट 2 एप्पल्स, वो भी काउंटेबल है। 4 टेबल्स, 1 टेबल, अगेन काउंटेबल है, राइट। और टेबल देन दूसरा इसमें और यू कैन टेक पेन, पेन्स, अ बॉय, बॉयज, राइट। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर, इसमें कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर में इसको बोला जाता है। जैसे इंक है तो हम कभी भी इंक्स नहीं बोलते हैं, राइट। सेम इज मिल्क है तो वी नेवर से मिल्क्स, राइट। इसी तरीके से सॉल्ट है, इसको हम सॉल्ट्स कभी नहीं बोलते, हमेशा सॉल्ट बोलते हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि अगर ये प्लूरल हो गया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। अब मीनिंग कैसे चेंज होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर वर्क, तो इसमें हम वर्क की बात करें, काम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी को हम ये बोलते हैं लाइक मिल्टन्स वर्क, तो ये मिल्टन के कार्य को, अब मिल्टन का कार्य एक नहीं है, कई सारे हो जाएंगे, तो वहाँ पर हो सकता है वो कार्य मोस्टली क्या होगा, रिटर्न वर्क, मिल्टन की बुक्स, राइट। तो क्या हो गया, ये हमें किस चीज़ को बता रहे हैं, उसके द्वारा लिखी हुई बुक्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क का मतलब क्या हो गया, बुक, राइट। तो यहाँ क्या है, मीनिंग चेंज हो गया, वर्ड वही है बट मीनिंग चेंज। तो जब सिंगुलर, इसको अगर हम अनकाउंटेबल को प्लूरल में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दैट इज वाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। इज इट क्लियर? सो ये हमारा क्या था, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। इफ
आपको अगर इनको आप अच्छे से समझेंगे तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का आपको अगर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। आप आराम से उसको समझ के अच्छे से कर सकते हैं। मेनली आपको मीनिंग ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है। इसके अलावा क्या है, काउंटेबल नाउन है या नॉन काउंटेबल नाउन है। तो मीनिंग आपको पता है तो आप आसानी से उसको जो है पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा नाउन यूज़ किया गया है। So this is all about the today's lecture. Hopefully it's clear to you. Next lecture में we will discuss about the another part of speech that is pronoun. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, if you are really getting benefit from it, don't forget to like, share and subscribe.